बच्चों पीछे हम आयनी बंधन या आयनी बॉन्डों के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये एक मुस्बत आयन और एक मनफी आयन मिलकर एक मुरक्कब बनता है। और इस मुरक्कब की क्या खसूसियात होती है, आइए पढ़ते हैं। आयनी मुरक्कबात के खवास, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। पहली खूबी है इन मुरक्कबात की जो इस तरह जुड़कर बनते हैं। आम दर्जा हरारत पर आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। आम दर्जा हरारत जो कमरे का दर्जा हरारत होता है उस पर ये मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। दूसरी खूबी है इनकी, आयनी मुरक्कबात आम तौर पर पानी में हल पजीर होते हैं। ये मुरक्कबात पानी में बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। तीसरी खूबी है इनकी, आयनी मुरक्कबात ठोस हालत में गैर मूसिल और महलूल या माया हालत में मूसिल होते हैं। मूसिल ऐसा मादा जिसमें बरक़ी रौ यानी करंट का या हरारत का ईसाल होता हो, करंट या हरारत उनमें से गुजर सकती हो, वो मूसिल होते हैं, और जिनमें नहीं गुजर सकती वो गैर मूसिल होते हैं। तो आयनी मुरक्कबात ठोस हालत में गैर मूसिल यानी ठोस हालत में उनमें करंट और हरारत नहीं गुजर सकते, और महलूल उनका बन जाए या फिर पिघल कर माया हालत में तब्दील हो जाए तो फिर उनमें बरक़ी रौ करंट या फिर हरारत गुजर सकते हैं। और चौथी खूबी है कि मुस्बत और मनफी आयनों के मजबूती के साथ जुड़ने की वजह से इनका नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खौलाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपस में एक आयनी ताकत के साथ जुड़े हुए होते हैं। मुस्बत और मनफी आयनों की जो ताकत होती है, इस वजह से इनको अलग अलग करना, इनको पिघलाना या इनको खौलाना मुश्किल होता है। तो इस वजह से इनका नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खौलाव ज्यादा होता है। आयनी मुरक्कबात की अहमियत। पहली अहमियत है सोडियम क्लोराइड यानी खुर्दनी नमक, जो घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, NaCl उसका फार्मूला है। ये खाने में जायके और खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है, हम सब लोग जानते हैं। और दूसरी अहमियत है सोडियम फ्लोराइड। आपने इश्तिहारों में सुना होगा कि इस टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, यानी वो दांतों को मजबूत करता है ये मुरक्कब। तो सोडियम फ्लोराइड दांतों को खराब होने से रोकता है। तो ये आयनी मुरक्कबात की अहमियत है। आइए आयनी बंधन बनने की एक वीडियो दिखाते हैं आपको। ये सोडियम है, ठोस हालत में होता है, और ये क्लोरीन गैस है जो हल्के पीले रंग की होती है, और इस गैस के साथ सोडियम मिलाया गया तो ये धमाके के साथ आपस में मिले और क्या चीज बनी, खुर्दनी नमक, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। आयनी बंधनों के बाद हम पढ़ते हैं शरीक गिरफ्ती बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से जाहिर है कि एटमों के इलेक्ट्रॉन आपस में शराकत अख्तियार करके गिरफ्त को या पकड़ को मजबूत बना लेते हैं। ऐसा बंधन शरीक गिरफ्ती या सांझ गिरफ्ती बंधन कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। जब दो एटम अपने इलेक्ट्रॉनों के जरिए इश्तराक करते हैं, यानी एक एटम भी कुछ इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दोनों एटमों के दरमियान में आ जाता है, जिससे एक ऐसी बंधनी कुव्वत वजूद में आती है जिसे शरीक गिरफ्ती बंधन कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा कि बाएं तरफ वाली तस्वीर में देखिएगा, दो एटम हैं, ये छोटे छोटे सुर्ख रंग के नुक्ते एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, और इसी तरह देखें दरमियान में एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। तो ये है, एक बाएं तरफ वाले एटम में ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक दाएं तरफ वाले ने दिया, तो एक जोड़ा बन गया। इस जोड़े की वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरह दाएं तरफ देखिएगा कि दरमियान में मरकज़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसमें इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। तो बाएं तरफ वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दाएं तरफ वाले ने भी 2 दिए,
तो 2 जोड़े यानी 4 इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए, जिनकी वजह से दोनों एटम एक मजबूत कुव्वत के साथ आपस में जुड़ गए। इसे कहते हैं शरीक गिरफ्ती बंधन, यानी दोनों एटमों के इलेक्ट्रॉन शराकत अख्तियार करके, सांझ अख्तियार करके दोनों के दरमियान एक गिरफ्ती कुव्वत, पकड़ मजबूत हो जाती है। इस बंधन को शरीक गिरफ्ती बंधन कहते हैं। एक अहम बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि एटम के ऐसे इलेक्ट्रॉन शराकत अख्तियार करते हैं जो सबसे बाहर वाले मदार में होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, उनमें से एक भी शराकत अख्तियार कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह बाहर वाले मदार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शराकत अख्तियार करते हैं। ये क्लोरीन का एटम है, इसके सबसे आखिरी शेल में मदार में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 क्लोरीन के एटम, ये बाएं तरफ वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया सफ़ेद रंग का, दाएं तरफ वाले ने 1 काले रंग का इलेक्ट्रॉन दिया, दरमियान में जोड़ा बना और इस जोड़े की वजह से दोनों क्लोरीन के एटम मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे। और ये देखिए ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन के एटम, दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जोड़ा बना तो ये बॉन्ड बन गया। और ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और ये देखें 2 इलेक्ट्रॉनों की शराकत अख्तियार होगी। ये सफ़ेद रंग के 2 बाएं तरफ वाले, काले रंग के 2 दाएं तरफ वाले। इस तरह ये शरीक गिरफ्ती बंधन ऑक्सीजन के दरमियान बन गया। और ये देखें 13 बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये देखें कार्बन। एक और वीडियो देखते हैं। हाइड्रोजन के दरमियान 11 शरीक गिरफ्ती बंधन है। एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करके ये बंधन को मजबूत बनाते हैं दोनों हाइड्रोजन के एटम। और इस तरह देखिए, इसके बाद ये 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन की शराकत से दोहरा शरीक गिरफ्ती बंधन बनाते हैं और ये नाइट्रोजन 3 की शराकत से 13 शरीक गिरफ्ती बंधन बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पहले आयनी मुरक्कबात की खसूसियात पढ़ी थी। अब शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात के खवास पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहली खसूसियत है इन मुरक्कबात की कि ये ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में पाए जाते हैं। और दूसरी खसूसियत, खालिस शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात बरकी रॉ के मूसल नहीं होते, यानी जो खालिस कोवेलेंट बॉन्ड हैं, खालिस शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात हैं, उनमें से बिजली नहीं गुजर सकती, बिजली के अच्छे मूसल नहीं होते। और तीसरी खसूसियत है इनके नुक्ता पिघलाओ मेल्टिंग पॉइंट और नुक्ता खौलाओ बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पर कम होते हैं, यानी कम दर्जा हरारत पर ये मुरक्कबात पिघल भी जाते हैं और खौलना भी शुरू कर देते हैं। और चौथी खसूसियत है इनकी, ये आसानी से बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। इनको अगर गर्म किया जाए तो ये भाप बनकर बुखारात की सूरत में उड़ जाते हैं। और पांचवी खूबी है इनकी, शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात अगर माया हो तो उनमें आयनी मुरक्कबात हल नहीं होते, यानी माया शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात में आयनी मुरक्कबात हल नहीं होते। ये शरीक गिरफ्ती मुरक्कबात या कोवेलेंट बॉन्ड की खसूसियात हैं। कीमियाई तामुलात और कीमियाई बंधन का बाहमी ताल्लुक। तामुलात का मतलब अमल होता है, यानी कीमियाई बंधन में दोनों किस्म के बंधन आते हैं, आयनी बंधन भी और शरीक गिरफ्ती बंधन भी। तो अनासर और मुरक्कबात के दरमियान कीमियाई बंधन बनते भी हैं और टूटते भी हैं। आप जानते हैं कि बाज़ अनासर ऐसे हैं जिनमें आयनी बंधन होते हैं, बाज़ में शरीक गिरफ्ती बंधन होते हैं। मुरक्कबात के दरमियान भी आयनी और शरीक गिरफ्ती बंधन होते हैं, तो दोनों मिलकर कीमियाई बंधन बनाते हैं। तो इनके दरमियान बंधन बनते भी हैं और टूटते भी हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसों की शक्ल में होते हैं। ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। ये टूट कर एटमों की शक्ल में आते हैं। जब टूट जाते हैं तो एटमों की शक्ल में अख्तियार कर लेते हैं और बाहम बंधन में बंध कर पानी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। देखें, पानी H2O है
और ये टूटकर पानी जब अलग अलग होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की शक्ल अख्तियार कर लेता है, अलग अलग गैसों की सूरत में। लेकिन दोनों गैसें जब मिलती हैं तो पानी बन जाता है। आइए देखते हैं कि कीमियाई अंदाज से किस तरह आपस में मिलती हैं और पानी बनता है। एक वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं कि कीमियाई अमल के जरिए पानी कैसे बनता है। ये हाइड्रोजन गैस का एक सिलेंडर है, ये देखिएगा, और ये ऑक्सीजन गैस का है। इन दोनों गैसों को यकदम शोले में जलाया, ये बुझ गई, और जो कीमियाई अमल हुआ उसके नतीजे में क्या हुआ, पानी के कतरे बन गए जो कि सिलेंडर के अंदर देखे जा सकते हैं। बच्चों, अगला मौजू है हमारा कानून बकाए मादा। बका का मतलब जिंदगी होता है, यानी मादे की मिकदार एक जैसी ही रहती है चाहे कीमियाई अमल के दौरान कुछ भी हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कीमियाई तामल के दौरान मादा ना तो फना होता है और ना ही पैदा किया जा सकता है। कोई भी कीमियाई अमल वक़ू पज़ीर हो उसके दौरान मादा पैदा नहीं होगा और ना ही ख़त्म होगा, बल्कि ये सिर्फ अपनी तरकीब और शक्ल सूरत ही तब्दील कर सकता है। कोई नई चीज़ बन गई है, उसकी शक्ल बदल गई है, तरकीब बदल गई है, लेकिन मादे की मिकदार वो ही रही है। आपको मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कोई चीज़ 3-4 चीज़ों से मिल के बनी है, तो 3-4 चीज़ें जिनसे वो चीज़ मिल के बनी है उनको पहले हम तोल लें, कुल वज़न हम देख लें कि कितना है, और बनने के बाद हम तोल लें जो चीज़ बनी है, तो दोनों वज़न बराबर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि मादा ना तो फना किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, बल्कि अपनी तरकीब और शक्ल सूरत बदल लेता है। कानून बकाए मादा को साबित करने वाली वीडियो देखिए। ये दोनों तरफ काले रंग के एटम आपको नज़र आ रहे हैं, ये जिंक के हैं, जस्त के हैं, और पीले रंग के गंधक के, सल्फर के। दोनों को पलड़े में रखा तो वज़न बराबर हुआ, और अब दाएं तरफ के पलड़े में जो जस्त के और गंधक के एटम हैं, ये कीमियाई तौर पर आपस में मिलकर मालिक्यूल बन गए, जिंक सल्फाइड बन गए। जिंक सल्फाइड के 5 मालिक्यूल ये बन गए। इनको फिर तोला तो दोनों तरफ वज़न बराबर हुआ। इसे कहते हैं कानून बकाए मादा।